हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सही उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? सही उत्तर होगा इसका कुशीनगर, कुशीनगर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला थी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुबुद्ध था, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा जो है वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा पावापुरी में हुई थी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न होगा, बोधिसत्व पदपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही उत्तर होगा बिंबिसार के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सारनाथ, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर होगा इसका महाप्रजापति गौतमी थी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, बोध गया स्थित है तो कहाँ स्थित है? बिहार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर डाला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था? तो वर्धमान था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा दोस्तों चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? सही उत्तर होगा 24वें। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो अहिंसा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका महावीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सही उत्तर होगा कैवल्य। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा इसका कुंडग्राम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर होगा इसका पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही उत्तर होगा इसका 14 पूर्व। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा मखली गोसाल थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो सही उत्तर होगा हिंद यूनानी का था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो दोस्तों जैन धर्म की महिमा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। सही उत्तर हो जाएगा चैत्य मतलब होता है पूजा स्थल, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सम्मेद शिखर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।